नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा मेरा घर मेरा परिवार यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कक्षा 6 में वहाँ चिड़िया जो ये हिंदी का पहला चैप्टर है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले जो कविता है उसके कवि है उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, उनका जीवन परिचय बताया जाएगा। उसके बाद जो कविता है उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। उसके बाद जो प्रश्न निकल कर आते हैं इस कविता से उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और अंत में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले हम जीवन परिचय जान लेते हैं। देखिए, जो कविता है वहाँ चिड़िया जो, उसके कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ये कौन है? ये केदारनाथ अग्रवाल है। इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा इनका जन्म 1 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 22 जून 2000 को। याद रखिएगा, जन्म इनका 1 अप्रैल 1911 को हुआ था और इनकी मृत्यु 22 जून 2000 को हुई थी। ये कहाँ के रहने वाले थे? इनका गांव कमासिन था, जिला बांदा था और राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बांदा और ग्राम कमासिन के ये रहने वाले थे। अब इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में हम जान लेते। देखिए, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, गुल मेहंदी, है मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम, मार प्यार की थापे और अपूर्वा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से और याद कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इनके जीवन परिचय के बारे में फिर से आपको बता देता हूँ। केदारनाथ अग्रवाल के बारे में बता चुका हूँ। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को हुआ था और इनकी मृत्यु 22 जून 2000 को हुई थी। ये प्रगतिशील काव्य धारा के एक प्रमुख कवि है। और यदि पूछा जाए कि इनका पहला काव्य संग्रह कौन सा था, तो याद रखिएगा युग की गंगा ये इनका पहला काव्य संग्रह था, जो कि आज़ादी से पहले ही मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था प्रकाशित? मार्च 1947 में, आज़ादी से पहले। अब इनको जो पुरस्कार मिला दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये कब मिला था? 1986 को मिला था। और कौन सी कविता पर मिला था? तो ये अपूर्वा कविता पर मिला था। कविता संग्रह अपूर्वा के लिए इनको 1986 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और कौन कौन से पुरस्कार मिले ये भी आपको पता होना चाहिए। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित हुए थे ये, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए, हिंदी संस्थान पुरस्कार से भी सम्मानित हुए, तुलसी पुरस्कार और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से भी केदारनाथ अग्रवाल सम्मानित हुए। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अब कविता की ओर बढ़ते हैं। वहाँ चिड़िया जो, बहुत ही प्यारी कविता है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। वहाँ चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वहाँ छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक छोटी सी चिड़िया है जो चोंच मारकर, आपने गेहूँ तो देखे होंगे, अधपके गेहूँ या फिर जो बालियाँ होती है उसमें क्या भरा होता है? जो अधपके गेहूँ होते हैं उसमें दूध भरा होता है। तो अपने चोंच से दूध भरे जो जूड़ी के दाने होते हैं या फिर जो गेहूँ के दाने होते हैं उसे रुचि से या फिर रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, संतोषी से मतलब क्या होता है? तृप्ति। जितना भी उसको मिलता है वो उसी में तृप्त हो जाती है, उसी में ही उसको खुशी मिलती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, जो चिड़िया है उसका रंग कैसा है? उसके पंखों का नीला है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। जो चिड़िया है उसको किससे प्यार है? अन्न से बहुत प्यार है चिड़िया को। वहाँ चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है। रस उड़ेलकर मतलब होता है आनंदित होकर, आनंदित होकर गा लेती है। वहाँ छोटी मुँह बोली चिड़िया, जो भी उसके मन में होता है वो सभी बोल देती है। उसे क्या बोलते हैं? मुँह बोली चिड़िया बोलते हैं। वो चिड़िया कैसी है? छोटी सी चिड़िया है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। मुझे अन्न से भी प्यार है और मुझे विजन से भी प्यार है। चलिए, वहाँ चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वहाँ छोटी गर्वीली चिड़िया। अब गर्वीली का क्या मतलब होता है? गर्व से भरी, यानी कि जो छोटी चिड़िया है वो कैसी है? गर्व से भरी चिड़िया है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। उसे अन्न से भी प्यार है, उसको विजन से भी प्यार है और उसे नदी से भी बहुत प्यार है। किसको? एक छोटी सी चिड़िया को। तो ये रही कविता। अब हम सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कविता के
कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। इनके बारे में आपको बता चुका हूँ। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को हुआ था और इनकी मृत्यु 22 जून 2000 को हुई थी। कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के ग्राम कामासीन के रहने वाले थे। इतना आपको याद में रखना है। बाकी मैं आपको कविताएं इनकी बता चुका हूँ। तो अब हम यहाँ पर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाइए। आपको कागज पर बनाना है। जो मैंने आपको कविता सुनाई है उसके माध्यम से आपको एक अच्छा सा चिड़िया का चित्र अपने कॉपी में बना लेना है। हम सेकंड क्वेश्चन से चालू करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम कुछ शब्दार्थ जानेंगे जिसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। दूध भरे, दूध भरे का अर्थ होता है कच्चे अधपके दाने। जूड़ी का मतलब होता है ये एक प्रकार का अनाज होता है, चाहे वो गेहूं हो या फिर अन्य कोई अनाज हो। रुचि से का मतलब होता है आनंद से। रस से का अर्थ होता है स्वाद से। बूढ़े का मतलब होता है पुराने। और रस उड़ेलना मतलब आनंदित करना। मुँह बोली का मतलब होता है प्यारी चिड़िया। विजन का मतलब होता है एकांत। और गर्वीली का अर्थ होता है गर्व से भरी। तो ये कुछ शब्दार्थ थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपको बता दिया, आपको एक सुंदर चिड़िया का चित्र बनाना है कविता के माध्यम से। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उपरोक्त शीर्षक सोचकर लिखिए। आपको कविता के माध्यम से ही बताना है। देखिए जो चिड़िया है वो किस प्रकार की है? छोटी सी चिड़िया है, नन्ही चिड़िया है, सुंदर चिड़िया है और परिश्रमी चिड़िया है। तो ये सब आप शीर्षक दे सकते हैं कविता के माध्यम से। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। मैंने आपको बताया था चिड़िया को अन्न से भी प्यार है, जंगल से भी प्यार है और नदी के वह ठंडा और मीठा पानी पीती है तो नदी से भी उसको प्यार है। अन्न से प्यार है, जंगल से प्यार है और नदी से प्यार है चिड़िया को। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुँह बोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? कवि ने चिड़िया को क्या कहा है? छोटी भी कहा है, संतोषी भी कहा है, मुँह बोली भी कहा है और गर्वीली चिड़िया भी कहा है। तो ऐसा क्यों कहा है? तो चिड़िया आकार में छोटी है इसलिए कवि ने उसे छोटी कहा है। वहाँ अन्न के दाने में ही संतुष्ट है इसलिए उसे संतोषी बताया गया है कवि के माध्यम से। वहाँ सारी बातों को बोल देती है इसलिए उसे मुँह बोली कहा है। वह छोटी होते हुए भी नदी से पानी पीने का साहसी काम करती है इसलिए उसे गर्वीली चिड़िया कहा है। वहाँ छोटी है इसलिए उसे छोटी कहा गया है। वहाँ अन्न के दाने में ही संतुष्ट हो जाती है इसलिए उसे संतोषी कहा गया है। वह सारी बातें बोल देती है इसलिए उसे मुँह बोली कहा गया है। और वहाँ छोटी होते हुए भी नदी से पानी पीने का साहसी काम करती है तो उसे गर्वीली चिड़िया भी कहा है कवि ने। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर आपको आशय स्पष्ट करना है। रस उड़ेल कर गा लेती है, इसका आशय आपको बताना है। तो आशय रस उड़ेल कर गा लेती का है, चिड़िया जब खुश होकर गाने लगती है तब ऐसा लगता है मानो उसने अपना सारा रस उस गाने में उड़ेल दिया है। ये इस पंक्ति का आशय है। तो यहाँ पर अगली पंक्ति हम लेंगे, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका क्या मतलब हुआ या फिर इस कविता में जो पंक्ति दी गई है इसका आशय आपको बताना है। छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती। जो नदी है वो कैसी है? चढ़ी हुई नदी है, लेकिन जो छोटी चिड़िया हैं वो इस नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वहाँ उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। नदी कैसी है? उफनती हुई है, चढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी जो छोटी चिड़िया है वो अपने चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। यानी कि लबालब भरी नदी की जलराशि का अनुमान लगाकर उस जलराशि में से जल का मोती निकाल लेती है, अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। क्यों अमूल्य है? क्योंकि वहाँ अपनी प्यास बुझाती है छोटी चिड़िया, इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। ये इसका अर्थ होता है। चलिए नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया था, जैसे तोता। तोते का रंग कैसा होता है? उसकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है? लाल होती है। और उसका शरीर कैसा होता है? हरा होता है। अब यहाँ पर कुछ हमें नाम दिए गए थे, मैना,
कौवा, बतख और कबूतर, इनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए मैना का रंग कैसा होता है, हल्का काला रंग होता है मैना का, आपने देखा होगा मैना को। कौवा का रंग कैसा होता है, उसका शरीर का जो रंग होता है वो काला रंग होता है और उसके पंख का जो रंग होता है वो हल्का या फिर गहरा रंग होता है। बतख भी आपने देखा होगा, बतख की चोंच और पाँव कैसे होते हैं, हल्का पीला रंग होता है उसकी चोंच और पाँव का। उसका शरीर कैसा होता है, तो उसका शरीर सफ़ेद पंखों से भरा हुआ बतख का शरीर होता है। कबूतर भी आपने देखा होगा, कबूतर का शरीर स्लेटी रंग का होता है, आंखें कैसी होती है, लाल होती है। उसके पाँव कैसे होते हैं, तो गुलाबी और गला सतरंगी रंग का होता है, किसका, कबूतर का। तो आपने मैना भी देखी होगी, कौवा भी देखा होगा, बतख भी देखी होगी और कबूतर भी देखा होगा। उनका रंग शरीर का कैसा होता है, पंख कैसा होता है, सभी मैंने आपको बता दिया। अब भाषा की बात यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। अब यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। जो रेखांकित शब्द है, पंखों वाली, ऊपर वाली, नीले पंखों वाली, सबसे ऊपर वाली, ये क्या है, ये विशेषण है। अब विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द किसी की विशेषता बताता हो उसे ही विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर चिड़िया, चिड़िया कैसी है, पंखों वाली है, तो ये क्या हो गई, ये इसकी विशेषता हो गई, इसे ही विशेषण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। आगे अगले पृष्ठ पर वाला या फिर वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। यहाँ पर आपको एक एक विशेषण जोड़ना है। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में, मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, खादी वाला कुर्ता और भी उदाहरण हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें विशेषण जोड़ना है, इसकी विशेषता आपको बताना है। मोरों वाला बाग, तो यहाँ पर मोर कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। तो रंग बिरंगे क्या हुआ, विशेषता हो गई किसकी, मोर की, या फिर विशेषण रंग बिरंगे यहाँ पर होगा। पेड़ों वाला घर, पेड़ कैसे होते हैं, हरे भरे होते हैं, तो ये पेड़ की विशेषता हो गई। फूलों वाली क्यारी, फूल कैसे होते हैं, लाल होते हैं, तो लाल फूल की क्या हो गई, विशेषता हो गई या फिर विशेषण हो गया। खादी वाला कुर्ता, खादी कैसी है, सफ़ेद है, तो ये खादी की विशेषता हो गई। रोने वाला बच्चा, ज़्यादा रोने वाला बच्चा, जो बच्चा है वो कैसे रोता है, ज़्यादा रोता है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको वहाँ पर विशेषण का प्रयोग करना है। मूँछों वाला आदमी, बड़ी मूँछों वाला आदमी, जो आदमी की मूँछें वो कैसी हैं, बड़ी हैं, तो बड़ी क्या है, उसकी विशेषता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, वहाँ चिड़िया रिक्तस्थान, जूड़ी के दाने रुचि से रिक्तस्थान खा लेती है, वहाँ चिड़िया रिक्तस्थान रस उड़ेलकर गा लेती है। कविता की इस पंक्ति में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़े। यहाँ पर आप मोटे जो छापे वाले शब्द हैं उनको देख सकते हैं, रुचि से और रस उड़ेलकर। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रुचि से लिखा हुआ है, यह शब्द खाने की विशेषता को बता रहा है और रस उड़ेलकर ये गाने की विशेषता को बता रहा है। अतः वे दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए वाक्यों, कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। यहाँ पर कुछ पंक्ति दी हुई है, इसमें से आपको क्रिया विशेषण को छांटना है। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया विशेषण होती है दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। अब पंक्ति को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। जो सोनाली है वो किस प्रकार से मुंह में लड्डू ठूसने लगी, तो जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, गेंद की क्या विशेषता होती है, वो लुढ़कती है, तो लुढ़कती हुई क्या हुआ, यहाँ पर क्रिया विशेषण हुआ। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, तो यहाँ पर जो धीरे धीरे है वो क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी, तो जो चीज़ है वो कैसी है, सफ़ेद सी है, तो यहाँ पर सफ़ेद सी क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा, फुर्ती से।
तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया। इस पंक्ति में सहमकर यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा। आज अचानक ठंड बढ़ गई। अब यहाँ पर क्या होगा? क्रिया विशेषण अचानक। ठंड कैसे बढ़ी? अचानक बढ़ गई, तो ये क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। अब आगे आपको यहाँ पर 2 प्रश्न मिलेंगे। चिड़िया अपना जीवन कैसे व्यतीत करती है और यह कविता आपको क्या संदेश देती है? तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, चिड़िया अपना जीवन कैसे व्यतीत करती है। यहाँ आप कविता के माध्यम से समझ ही गए होंगे, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। चिड़िया अपना जीवन प्रेम, उमंग और संतोष के साथ व्यतीत करती है। वहाँ सबसे प्रेम करती है, चाहे वो नदी हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो जंगल हो, सबसे क्या करती है? प्रेम करती है। एकांत में भी उमंग से रहती है। वहाँ संतोषी है, यानी कि उसको जितना मिल जाता है वो उसी में संतोष करती है या फिर कर लेती है। आज़ाद होने की वजह से वह मीठे स्वर में गाती है। उसका स्वर बहुत मीठा है। वह गाते और उड़ते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है चिड़िया। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि चिड़िया के माध्यम से कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। बहुत ही अच्छा संदेश देना चाहता है। कवि चिड़िया के माध्यम से खुशी से जीने का संदेश हमें देते हैं। जो कवि हैं वो चिड़िया के माध्यम से हमें खुशी से जीने का संदेश इस कविता के माध्यम से दे रहे हैं। चिड़िया के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें थोड़े में ही संतोष करना चाहिए, यानी कि जितना भी हमारे पास है उसी में ही हमें संतोष करना चाहिए। इस कविता में अकेले रहकर भी उमंग से जीने का संदेश दिया गया है। यदि हम अकेले हैं फिर भी हमें अच्छे से रहना चाहिए, उमंग से रहना चाहिए। इसके साथ ही कवि हमें बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें साहस नहीं खोना चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, आपको साहस से काम लेना है, साहस आपको नहीं खोना है। इस कविता के माध्यम से आपको बताया गया है। हमें अपनी क्षमता को भी पहचानना चाहिए। तो ये कविता जो थी, इसके माध्यम से जो कवि संदेश देना चाहता है कुछ इस प्रकार थी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।